ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम्हें अपरम अपार खुशी में रहना है, अथाह खुशी में रहना है। और बाबा ने ये भी कहा अपने आप से पूछो कि क्या हम खुश रहते हैं। तो खुशी का आधार बाबा ने बताया कि खुशी का आधार है ज्ञान। वर्तमान समय बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रतन दे रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा इन ज्ञान रत्न जो आपको मिल रहे हैं, जो प्राप्ति हो रही है ज्ञान रत्नों की, जितना हम इसको स्मृति में रखेंगे उतना हम खुश रहेंगे, है ना। और दूसरा बाबा ने कहा कि सच तो बिठो नच, जो सच्चा होता है वो हमेशा खुश रहता है। तो ये जो खुशी आज बाबा ने जो हमको बताई, ये है परमानेंट खुशी, नेचुरल खुशी। आर्टिफिशियल खुशी तो हम साधनों से, व्यक्तियों से, धन संपत्ति से, किसी को खाने से खुशी मिलती है, लेकिन वो तो होती है अल्पकालीन, क्षण भंगुर, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। लेकिन जो रियल खुशी है, बाबा ने कहा, उसका आधार ज्ञान है। फिर दूसरी बात जो बाबा ने हम बच्चों को कही कि बाबा ने कहा कि विलायत से आपका आवाज निकलेगा। विलायत वाले जब भारत में आकर बताएंगे कि शांति का स्रोत परमात्मा है, यहाँ से शांति मिलेगी, यही सच्चा ज्ञान है, तब बाबा ने कहा भारतवासी जागेंगे। ये भी बाबा ने कहा। फिर बाबा ने संघ की भी बात कही कि संघ का बड़ा ध्यान रखना है ना। स्टूडेंट को हमेशा संघ का ध्यान रखना होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे का संग नहीं करो जो बाबा को याद नहीं करते। बाबा ने उनको टाइटल भी दिया कि जो बाबा को याद नहीं करते हैं वो तो जैसे पतित हैं। फिर बाबा ने पश्चाताप की भी बात करी कि बाबा ने कहा कि जो आज बाबा की बात नहीं सुन रहे हैं या बाबा को इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि जब अंत में पता चलेगा कि इनको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान और ये इससे इतना ऊंच पद पा रहे हैं, तो उनको बहुत पश्चाताप होगा। फिर बाबा ने सेवा की बात कही कि बाबा ने कहा सेवा की सब्जेक्ट में बाबा ने कहा बड़े बड़े चित्र बनाओ, छोटे नहीं बनाओ ना। त्रिमूर्ति और गोले के बड़े बड़े चित्र बनाओ ताकि दूर से ही जो है मनुष्य आत्माओं को ये चित्र देखने को मिले। फिर बाबा ने कहा कई बार बच्चे क्या होते हैं, बहुत सेवा करते हैं या बहुत पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी उतना आउटपुट नहीं आता है, तो हार्ट फेल हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा किसी भी हालत में दिल शिकस्त नहीं होना है, एक दिन तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। देखो उस समय बाबा ने ये बात कही जिस समय 8-10 की पार्टी आती थी, और 8,000, 10,000, 20,000 लोग बाबा के घर आते हैं। तो उस समय बाबा ने ये बातें कही थी, है ना। तो ये भी बाबा ने बच्चों को पुरुषार्थ में मोटिवेट किया। फिर बाबा ने बच्चों को कहा कि आशीर्वाद कैसे मिलेगी, है ना। हम हर हर कोई चाहता है कि हमें आशीर्वाद मिले, तो बाबा ने कहा उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा सेवा करो, रूहानी सेवा करो, मनुष्य आत्माओं को ज्ञान सुनाओ, संदेश दो, जिससे उनका कल्याण हो। तो जिसका कल्याण होगा वो रिटर्न में आपको आशीर्वाद भी मिलेगी उनकी। तो ये भी जैसे बाबा कहता है कि उनकी भी आशीर्वाद, और हम जब बाबा की सेवा करते हैं तो बाबा की भी आशीर्वाद हमको मिलती ही है ना। फिर बाबा ने जब खुशी की बात कर रहे थे तो बाबा ने कहा कि जैसे सबसे क्रिटिकल जो सिचुएशन होती है वो विनाश की होती है। तो बाबा ने कहा कि विनाश भी हो तो भी आपको खुश रहना है। विनाश भी हमें दुःख नहीं दे सकता, क्योंकि हमें ज्ञान है इस विनाश के बाद ही तो नई दुनिया सतयुग आएगा। तो अर्थात बाबा ने आज जो हमें पाठ पढ़ाया कि कितनी भी लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, लेकिन हमें हमेशा हमेशा खुश रहना है, अपार खुशी में रहना है ना। ज्ञान की खुशी, जिसको बाबा ने विशेष शब्द यूज किया, ज्ञान की खुशी में रहना है। फिर बाबा ने कर्मातीत अवस्था की भी बात कही कि बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए कोई आपको घर ग्रस्त छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर ग्रस्त में रहते हुए आपको कर्मातीत अवस्था बनानी है बाप की याद से। फिर बाबा ने ड्रामा और पुरुषार्थ को भी बहुत अच्छा क्लियर किया कि कई बार हम सोचते हैं कि ड्रामा में पार्टी ऐसा है,
तो पुरुषार्थ क्यों करे? तो बाबा ने कहा कि बल ड्रामा में पार्ट है, लेकिन फिर भी बाबा भी तो पुरुषार्थ कराता है, इसलिए पुरुषार्थ करना भी है और पुरुषार्थ कराना भी है। कई बार हम अपने लिए या दूसरों के लिए भी हम सोचते हैं ये सुनते तो है नहीं, छोड़ो। बाबा ने कहा नहीं, शायद इनका ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। नहीं, बाबा ने कहा आप जैसे, बाबा नहीं कहता भूं भूं करते रहो, तो हमें पुरुषार्थ कराते रहना है और करते भी रहना है ना? यहाँ पर हमें ड्रामा यूज़ नहीं करना है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि आज के मनुष्य जो हैं बहुत मूंझे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं रही है, बिल्कुल भी आत्मा ताकतहीन हो गई है। इसलिए बाबा ने कहा उनका माइंड, बाबा ने कहा मानसिक रूप से भी वो मेंटल, जिसको बाबा ने शब्द यूज़ किया कि ये है। लास्ट में बाबा ने ये बात भी कही कि देखो लौकिक बाप जो है सेवा करता भी है और सेवा लेता भी है, लेकिन बाबा ने कहा कि ये परलौकिक बाप तो आपको 21 जन्मों का वर्षा देता है। कई बार बाबा नहीं कहता कि मुझे तो आपसे ये भी उम्मीद नहीं है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं तो तुम मेरी सेवा करो, क्योंकि बाबा तो कभी बूढ़ा होता नहीं। तो लौकिक बाप को तो फिर भी बच्चों से उम्मीद होती है। और आज की मुरली का जो वरदान था वो तो इच्छा मात्रम अविद्या पर था। बाबा ने कई बार इस पर समझाया है कि अगर हम कोई भी मन में इच्छा रखते हैं, हद की इच्छाएं रखते हैं, तो लॉ बाबा ने बताया कि जितना हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो वो आगे आगे भागती हैं। तो बाबा ने कहा आप मुंह मोड़ लो तो आपके पीछे पीछे आएंगी, है ना? बाबा ने ये लॉ बताया। इसलिए बाबा ने कहा कि नहीं, और इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती है, ये भी बाबा ने बताया। तो इसलिए बाबा ने वरदान में यही कहा कि इच्छा मात्रम अविद्या बनो। और स्लोगन में तो बाबा ने दुआओं की बात करी, है ना? हम सब जानते हैं कि बाबा हमेशा कहता है दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं जमा करो। तो बाबा ने कहा अगर आपके पास दुआएं हैं, तो अगर आपके जीवन में कोई पहाड़ जैसी परिस्थिति भी आएगी तो वो रुई बन जाएगी। और ये भी बाबा ने बताया कि दुआएं कैसे जमा होंगी। तो दुआएं जमा करने के लिए श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन चाहिए, है ना? तो आज की मुरली से हम यही प्रेरणा लें कि एक जो बाबा ने कहा कि ज्ञान के आधार पर, ज्ञान की खुशी में रहना है, और ये ध्यान रहे कि भगवान पढ़ाता है, कहीं अंत में पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए पढ़ाई अच्छे से पढ़ें, संग की संभाल करें, जो बाबा को याद नहीं करते उनके संग से दूर हो जाएं, सेवा करें, सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और बाबा को, बाबा ने कहा कि बाबा को जितना घर गृहस्थ में रहते हुए याद करेंगे तो हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी, और कोई भी गफलत नहीं करे। गुलगुल बनना है तो मेहनत करे, रहम दिल बने, जो बाबा ने कहा ड्रामा नहीं, पुरुषार्थ करे, कभी भी पुरुषार्थहीन ना हो। फिर बाबा ने कहा हार्ट फेल भी ना हो, कि भल सफलता नहीं मिली, ऐसा लगे कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, तो भी बाबा कहते हैं आपका हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, एक दिन आपकी बहुत महिमा निकलेगी। ओम शांति।